18 से 20 साल की उम्र का संघर्ष आपको याद होगा, जब पिंपल बड़े परेशान करते थे। इन पिंपल्स को हटाने के लिए हम कभी सैकड़ों की संख्या में कई प्रकार के प्रोडक्ट यूज़ करते थे, तो कभी नीम और मुल्तानी मिट्टी के लेप से यह पिंपल चले जाया करते थे। एक गाल से पिंपल मिटता था, उसकी खुशी मना पाते जब तक दूसरे गाल पर नया पिंपल निकल आता था। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों कोरोना का हो गया है। अभी प्रतिबंध हटे कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश पर कोरोना का संकट मंडराने लगा है। बीते 13 दिनों में मध्य प्रदेश के 4 महानगर सहित छोटे छोटे शहरों में कोरोना के 169 नए संक्रमित मरीज मिले। इतनी बड़ी संख्या में मरीज मिलने के बाद शासन प्रशासन हरकत में आया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं आयुध। तेरह दिन में राजधानी भोपाल में ही अकेले 65 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद शासन प्रशासन सख्ती में आ गया है। सीएम के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में नए मरीज मिलने के बाद एक आपातकालीन बैठक बुलाकर सभी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के पीएस को भी निर्देशित किया गया है कि वह आनन फानन में सभी सीएचएमओ के साथ बैठक करें। बात करें 1 से 15 नवंबर के बीच की, तो भोपाल में 44 और इंदौर में 38 कोरोना के नए मामले मिले। यह आंकड़ा पिछले 13 दिन में काफ़ी बढ़ गया। भोपाल में 65 और इंदौर में 64 संक्रमित मरीज मिले। इसके अलावा जबलपुर में 8 और ग्वालियर में एक नया केस मिला है। वहीं 48 घंटे की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में इन केसों की संख्या बढ़कर 3 हो चुकी है। लेकिन रायसेन, दमोह जैसे छोटे छोटे जिलों में भी आंकड़े चौंका रहे हैं। रायसेन और दमोह में भी आंकड़ा दहाई के अंक पर पहुंच गया है। रायसेन में 14 और दमोह में 11 नए केस मिल चुके हैं। शहडोल, बैतूल, नरसिंहपुर, बड़वानी और होशंगाबाद में भी नए संक्रमित मरीज मिलना शुरू हो गए हैं। इसके बावजूद बाजारों में नागरिकों की लापरवाही बदस्तूर जारी है। भोपाल के न्यू मार्केट सहित कई इलाकों में लोग भीड़ के रूप में बाजारों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नगर निगम के द्वारा अब एक बार फिर से सख्ती अपनाने की बात की जा रही है। नगर निगम के अधिकारियों ने भी बीते दिनों काफ़ी लापरवाह रुख अपनाया, जिसके चलते जहां पहले लोगों पर चालान काटा जाता था, बगैर मास्क के घूमने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई की जाती थी, वह चालानी कार्रवाई भी ठंडे बस्ते में बीते दिनों में नगर निगम के कर्मचारियों ने डाल दी। लेकिन अब मुख्यमंत्री की फटकार के बाद एक बार फिर से नगर निगम भोपाल में सख्त होने जा रहा है। भोपाल नगर निगम के द्वारा बगैर मास्क के घूमने वाले नागरिकों पर 100 रुपये चालान की बात की जा रही है। इसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी लोग उल्लंघन करेंगे उन पर फिर से 100 रुपये का चालान काटा जाएगा। इसके अलावा बात अगर इंदौर की करें तो इंदौर में भी प्रशासन अब सख्त रुख अपना रहा है। बीते दिनों में इंदौर प्रशासन भी कोरोना वैक्सीन का सेकेंड डोज न लगवाने वाले नागरिकों के खिलाफ सख्त हुआ है। इंदौर नगर निगम और इंदौर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीन का सेकेंड डोज नहीं लगवाया। वहीं स्थानीय प्रशासन के द्वारा ऐसे 23 संस्थानों को सील कर दिया गया है जिनमें कि उनके कर्मचारियों के द्वारा कोरोना वैक्सीन का सेकेंड डोज नहीं लगवाया था। वहीं अब नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग यह कह रहा है कि इंदौर में यह कार्रवाई लगातार सतत चलती रहेगी। इसी प्रकार ग्वालियर के बाजारों में भी कोरोना के नए म्यूटेंट को देखते हुए शहरवासियों में चिंता बनी हुई है। शहरवासियों को आशंका है कि उनके शहर को एक बार फिर से कोरोना की नज़र न लगे। इसी के चलते ग्वालियर के बाजारों में अब ग्राहकों की कमी देखने को मिली है। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि बीते दिनों से जब से कोरोना वायरस का नया म्यूटेंट सामने आया है, तब से ग्वालियर की सड़कों पर, ग्वालियर के बाज़ारों में ग्राहकों की काफ़ी कमी देखने को आई है। वहीं अब मास्क की मांग भी एक बार फिर से ग्वालियर में बढ़ने लगी है। जिस मास्क की कीमत 5 रुपये होती थी, वह मास्क अब ग्वालियर में 10 रुपये में बिकने लगा है। ग्वालियर के व्यापारियों का कहना है कि ग्वालियर के जनता के द्वारा पूर्व से ही सावधानी बरती जा रही है और ग्वालियर के बाज़ारों में भी अब भीड़ कम होने लगी है। कुछ यही हाल जबलपुर का भी है।
जबलपुर में भी अभी तक कोरोना के नए मामले सामने आने लगे हैं। बीते दिनों में जबलपुर में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब जबलपुर प्रशासन भी सख्त रुख अपना रहा है। जबलपुर प्रशासन के द्वारा भी लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की बात की जा रही है। लेकिन टीम आयुध आपसे एक ही अपील करेगा कि जैसे आपने पूर्व में सावधानी बरती थी, बिल्कुल वैसे ही सावधानी बरतना शुरू कर दीजिए। डरिए बिल्कुल मत। मीडिया की कैची हेडलाइंस और डर का माहौल है जैसी स्थिति को अपने मस्तिष्क पर भारी मत होने दीजिए। जिस तरीके से आपने पूर्व में गिलोय, योगा और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाया था, कुछ उसी तरीके से एक बार फिर से इन सभी चीज़ों को दोहराना शुरू कर दीजिए और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अनिवार्य रूप से लगा कर रखिए। अगर आप और हम एक बार फिर से सावधान हो जाएंगे तो यकीन मानिए हम इस तीसरी लहर को भी हरा देंगे, तीसरी लहर को भी कमज़ोर कर सकेंगे। एक बार फिर से यही अपील दोहराते हुए कि सावधानी ही सुरक्षा है, इसके साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं। लेकिन आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।